लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं कुछ नई जानकारियों के साथ। देखिए, आप लोग की बहुत सारी कंप्लेंट हैं कि चैनल पर मैटर अपडेट नहीं है मतलब वीडियो डेली नहीं डाले जा रहे हैं। इसके लिए रीज़न है क्योंकि आप लोग का रिस्पॉन्स, आप लोग का फीडबैक नहीं मिल रहा है कंटिन्यू, इसलिए चैनल पर वीडियो कंटिन्यू नहीं डाले जा रहे हैं। जब तक आप लोग एक्टिव नहीं होंगे हमें काम करने के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी। आप लोगों का एक्टिव होना ही हमें काम करने के लिए एनर्जी देता है। चलिए, एक सीरीज़ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। काफ़ी सारा मैटर पेंडिंग है, अगर आप लोग फीडबैक देंगे इसको कंटिन्यू किया जाएगा। एक सीरीज़ शुरू करनी है। सीरीज़ ये थी कि आप लोग अब तक एग्ज़ाम देते रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम आप लोगों ने दिए हैं। ओबियसली 10th और 12th में आप लोग हैं, स्पेशली बोर्ड स्टूडेंट जो कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे। जो बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ चीज़ें थी कि देखिए, ऐसा है कि आप लोग के पास मैटर सारा होता है, सब कुछ आपके दिमाग में फीड होता है, सिर्फ ज़रूरत होती है आपको प्रेजेंटेशन की, यानी कि सही प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक मार्क्स एग्ज़ाम में आप लोग स्कोर कर सकें। अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि जो कुछ भी आपने याद किया है आप उसको बार बार रिवाइज़ करें। देखिए, जब तक आप रिवाइज़ नहीं करेंगे, चीज़ें आपके ब्रेन में स्टोर हैं तो वो आपको ढूंढने पर नहीं मिलेंगी। आप चीज़ों को बार बार रिवाइज़ कीजिए, बार बार लिख के देखिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास हाई स्कूल और 12th दोनों स्टूडेंट्स के पास 3 घंटे का टाइम होता है। उस 3 घंटे में लगभग 3,500 शब्द आपको लिखने होते हैं। जी हाँ, 3,500 शब्द। और वो 3,500 शब्द आप लोग जब ही लिख सकते हैं जब आप लोगों ने क्या किया हो, बार बार रिवीजन चीज़ों का किया हो। यानी कि 3 घंटे आपका पेन नहीं रुकना चाहिए, तब आप 3,500 शब्दों को लिख सकते हैं। आज हम मुद्दे की बात पे आते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। और आज का मुद्दा ये है कि हम कैसे कम से कम तैयारी में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, यानी कि हमारा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। काम करने के दो तरीके हैं, एक तरीका है हार्ड वर्क और दूसरा है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क जो कि आप लोग अब तक करते आए हैं और आप लोग आगे भी करते रहेंगे और कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हार्ड वर्क आप लोगों ने प्रॉपर किया है, लेकिन आपके हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलने का काम संस्थान करता रहता है निरंतर। और उसी प्रयास में संस्थान एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा है जिसमें आप लोगों को सारे एग्ज़ाम किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, कौन से पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको संस्थान गाइडलाइन देता रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप लोग एग्ज़ाम में अपीयर हों। जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उससे पहले आप लोग एक दिन पहले पूरी ढंग से अच्छे से नींद लें। सारे टाइम आप लोगों ने पढ़ाई की है, बहुत सारी टेंशन्स आप लोगों के पास हैं। जब तक आपका माइंड फ्री नहीं होगा तब तक एक्टिव भी नहीं होगा। इसलिए आप लोग एग्ज़ाम से एक दिन पहले पूरी नींद लें और जिस दिन आपका पेपर है उससे एक दिन पहले अपनी पढ़ाई स्टॉप कर दें। मान लीजिए जैसे आपका 24 अप्रैल को फर्स्ट पेपर है, इंटर और हाई स्कूल दोनों का, तो आप लोगों को 23 तारीख को, यानी कि 23 तारीख को आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ पूरा टाइम रिलैक्स रहने की आप कोशिश कीजिए। ओबियस है, पेपर होगा तो टेंशन भी होगी, लेकिन आप लोगों को रिलैक्स रहना है, अपनी नींद पूरी करनी है। कोई भी ना रिवीजन करना है, ना ही नई चीज़ों को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी नॉलेज आपके ब्रेन में पहले से स्टोर हो चुकी है। तो उस स्टोर की हुई चीज़ों को प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें थोड़ा सा टाइम दें एडजस्ट होने के लिए। तो आप जब रिलैक्स होंगे, पूरी नींद लेंगे प्रॉपर तरीके से, तो वो सारी स्टोर की गई चीज़ें अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित हो जाएंगी। दूसरा आपको काम करना है। देखिए, आप लोग एग्ज़ाम अभी तक देते आए हैं तो आपको ये पता ही है कि आप लोगों को एक ब्लू पेन और एक ब्लैक पेन एग्ज़ाम में यूज़ करना है। इसके लिए आप क्या करें, पहले से लाकर ब्लू और ब्लैक पेन रखें और उनको कुछ टाइम तक यूज़ करें, यानी कि 1 या 2 पेज आप उन पेनों से लिख चुके हों। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों की एक तो पेन के ऊपर ग्रिप मजबूत होगी और दूसरा एग्ज़ाम में पेन के रुकने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ये प्रैक्टिस रखें अपनी, तो जो भी पेन आप लेके जाएं वो पेन आपका पहले से यूज़ किया हुआ होना चाहिए। अगला, आप लोग एक स्केल लेके जाएं, स्केल आपके पास बड़ा होना चाहिए। और जो प्रेजेंटेशन है आपका कॉपी में,
साथ ही साथ एक ब्लैक स्केच पेन भी आप लेके जाएं। जी हाँ, एक ब्लैक स्केच पेन, जिससे जो आप क्वेश्चन की नंबरिंग करेंगे, जो मार्किंग करेंगे, वो आपकी स्पष्ट होनी चाहिए। कॉपी भरने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एग्ज़ाम में आधा घंटे पहले एंट्री होती है एग्ज़ाम में, ओबियस है, लेकिन इस बार कोविड की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप लोग सेंटर पर आधा से नहीं पौना घंटा पहले पहुँचें, जिससे आराम से आप लोगों की तलाशी हो सके, आप लोगों को अच्छे तरीके से चेक किया जा सके और आप लोग हड़बड़ी में ना हो। जब आप लोग अपनी अपनी सीटों पे अपने अपने रोल नंबर पर बैठ जाएंगे तो आराम से रिलैक्स होकर शांति से बैठें और साथ ही अपने साथ एक पानी की और एक सैनिटाइज़र की बोतल ज़रूर लेके जाएं, जिससे आपको एग्ज़ाम फोबिया किसी किसी को होता है तो आप लोग आराम से पानी पी कर रिलैक्स हो सकते हैं। जो कॉपी आपको एग्ज़ामिनर देगा, उस कॉपी को आपको पहले मिलते ही चेक करना है और उस पर देखना है कि जो पृष्ठ संख्या उस पर अंकित की गई है वो पृष्ठ संख्या आपकी कॉपी में है या नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए 48 पेज अंकित हैं कॉपी पर, तो उन पेजों को आप अच्छे से काउंट करें। यदि कॉपी कहीं से भी कटी फटी है तो आप उसको एग्जामिनर से चेंज कर सकते हैं। आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जो अपना रोल नंबर फिल करते हैं उसमें आप लोग गलतियां ना करें। जी, रोल नंबर को आप लोगों को सावधानी से भरना है, क्योंकि रोल नंबर ही आपकी आइडेंटिटी है और इसी रोल नंबर से आपका बोर्ड में आइडेंटिफिकेशन होना है। यदि गलती से भी आपने अपना रोल नंबर गलत कर दिया तो आपकी कॉपी मिसिंग में चली जाएगी, जिसे बाद में ढूंढने के लिए आपका हो सकता है कि एग्ज़ाम का रिजल्ट आप लोगों का रोक लिया जाए या फिर बाद में आप लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी कॉपी को सावधानीपूर्वक भरें। कोशिश कीजिए जहां आप गलती करते हैं तो उसको ओवरराइट न करके एक हल्के से पेन का कट मार्क उसमें बना दीजिए, जिससे एग्जामिनर को ये समझ आए कि आपने इसको कट किया है। कॉपी में आपको ओवरराइटिंग नहीं करनी है। शुरुआत के पेज काफ़ी अच्छे आप लोग लिखते हैं तो आप लोगों को शुरुआत उन्हीं क्वेश्चन से करनी है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हों। कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चंस के आंसर सीक्वेंस में दें। यदि आपको सीक्वेंस में आंसर नहीं आ रहे हैं तो जब भी आप उन क्वेश्चंस के आंसर डालें, मान लीजिए कि पहले क्वेश्चन के 4 खंड हैं, 4 में से 3 खंड आपको आते हैं और एक तीसरा खंड आपको चौथा नहीं आता है, तो उस चौथे खंड को आप जहाँ भी अंत में लिखें तो वहाँ बाकायदा आपका होना चाहिए मार्किंग कि उत्तर 1 का खंड 4 आप यहाँ लिख रहे हैं, जिससे एग्जामिनर को कॉपियों को आंसर्स ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगली कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोगों को जो पेपर दिया जा रहा है आप उस पेपर को पूरा अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने का मतलब है जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन्हें भी आप करके आएँ और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उन क्वेश्चंस को भी आप लिख के आएँ, जो भी आता हो। देखिए ऐसा होता है कि हमें मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है लेकिन उस चैप्टर को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, सिर्फ इंडिविजुअल क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें कि जो कुछ आपने उस चैप्टर में पढ़ा है उसको आप उस आंसर में लिख सकते हैं। इससे आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा। ये हो सकता है कि 3 नंबर का आंसर है तो उसके लिए आपको 1 या आधा मार्क्स दे या 1.5 नंबर दे, तो ये 1.5 नंबर आपके नंबरों में बढ़ोतरी करेगा, बजाय इसके कि आप उस आंसर में कुछ ना लिखे आएँ। कुछ ना लिखने से आपको नंबर मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी कि नंबर पाने की गुंजाइश कम हो जाती है। जब आपका काम फिनिश हो जाए, यानी कि आप सारी कॉपी को काम को ख़त्म कर चुके हो, तब आप एक बार अपनी कॉपी को रीचेक कर लें। आपने आंसर में कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, यदि कोई मिस्टेक है तो उसको आप वहाँ करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने कॉपी पढ़ ली, पढ़ने के बाद आप जहां आपका काम खत्म हुआ है तो लास्ट पेज पे आप अपना रोल नंबर डाल दें, जिससे एग्जामिनर को ये पता रहे कि आपका आंसर यहाँ ख़त्म हो चुका है, यानी कि इससे आगे आपने इसमें नहीं लिखा है। जो भी आप ए कॉपी के साथ बी कॉपी लगाएं तो ए कॉपी पे उसकी मार्किंग करें। मार्किंग आपको कैसे करनी है, A+B+B2+B3 जितनी भी आप कॉपियाँ लगाते हैं उनकी स्पष्ट मार्किंग करें और साथ ही साथ उन कॉपियों को ढंग से आप ए कॉपी के सेट में बांध दें, जिससे एग्जामिनर को आपकी कॉपी ढूंढने में दिक्कत ना हो और आपकी कॉपी खुलने के बाद किसी बंडल में न मिल जाए। ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हमारी अगली सीरीज़ जो होगी वो होगी किस तरीके से हम पेपर को सॉल्व करें इंडिविजुअल सब्जेक्ट के, जिससे हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हों।
तो अगली सीरीज़ में हम लेके जाएंगे या लेके आएंगे 12th क्लास का हिंदी का पेपर, हिंदी समान हिंदी का पेपर। समान हिंदी और हिंदी में फ़र्क ये होता है, जो साइंस स्टूडेंट होते हैं उन्हें समान हिंदी का पेपर करना होता है, और जो आर्ट स्टूडेंट होते हैं उन्हें साहित्यिक हिंदी का पेपर करना होता है। समान हिंदी वाले पेपर में ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा होता है, यानी कि हिंदी व्याकरण अधिक होता है बजाय साहित्यिक हिंदी के। साहित्यिक हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में विद्यार्थी आगे कंटिन्यू करता है, आगे लेके चलता है उस विषय को। तो साहित्य की गहरी जानकारी, साहित्य के गहरे तथ्यों की जानकारी साहित्यिक हिंदी में दी जाती है। आगे हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और इस सीरीज़ से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप लोगों को सीरीज़ हेल्पफुल है या नहीं, इसकी जानकारी, इसकी फीडबैक आप देते रहिएगा। आपकी फीडबैक हमें एनर्जी देते हैं। तो एक बार फिर आप जो भी वीडियो सुने, पढ़ें, लिखें, देखें, उसे आप किसी भी ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। आप उसे शेयर करें, आप अपने कमेंट्स दें, आप वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें कार्य करने के लिए एनर्जी मिले। ठीक है, एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड हम आगे सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।